हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th। हमारा जो टॉपिक है आज का रिसोर्सेज प्लानिंग है। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए। रिसोर्सेज प्लानिंग यानी कोई भी चीज़ जब हमारे पास लिमिट की होती है तो तभी हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अगर अनलिमिटेड की होगी तो प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है, फिर तो आप कितना भी यूज़ करो। तो यानी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो आपको मिले हुए हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक अ फॉसिल फ्यूल, जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद अगर आप उसको यूज़ करते रहेंगे तो वो कंटिन्यू फिनिश हो जाएगी। तो दैट मीन्स उसकी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग यानी जो ऐसे रिसोर्सेज हैं लाइक अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो फिनिश हो जाएंगे तो उनकी स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ एन द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग का मतलब कि हम उसको जुडिशियस यूज़ करें। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम पूरे एक उचित मात्रा में यूज़ करें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, तो एक प्रॉपर बैलेंस में यूज़ करें। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इन अ लाइक इंडिया, हमारी जो ये कंट्री है लाइक इंडिया, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, विच हैज़ एनॉर्म्स डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो अवेबिलिटी है यानी कंट्री के अंदर, तो वो एनॉर्म्स डाइवर्सिटी है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो कहीं पे आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बनी रहती है। अगर हम देखेंगे डाइवर्सिटी में एग्जांपल में देखें, देयर आर अ रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। यानी कुछ ऐसे स्टेट्स आपको कुछ रीजन्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा उचित मात्रा में आपको उसकी क्वालिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, इनफ है। बट कहीं पे आपको उसकी डिफिशिएंट मिलेगी यानी कम रिसोर्सेज मिलेंगे। लाइक अगर आपको जो रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, झारखंड में मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, वो आपको दिल्ली में तो नहीं मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो रीज़न टू रीज़न है वो वरी करता है। अब रीज़न टू रीज़न वरी कर रहा है तो दैट मीन्स वी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीज़न विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कुछ रीज़न तो ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है इन टर्म ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया कि कहीं पे डिफिशियंटी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा और कहीं पे सफिशिएंट है, इनफ, ना कम ना ज़्यादा। एंड देयर आर सम रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की आपको कमी मिलेगी। उसके एग्जाम्पल में अगर हम अब पढ़ने वाले हैं स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा आपको मिल रहेंगे। सेंट्रल हाईलैंड वाला जो हमारा इंडिया का बिल्कुल कोर एरिया आप देखेंगे, वहाँ पे आपको कॉयल डिपॉजिट मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो आप ये सोचेंगे दूसरे स्टेट्स में ये नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये मिनरल्स और कॉल मिलने के रीज़न है क्योंकि दक्कन प्लेट्यू है, और दक्कन प्लेट्यू में जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो सोर्सेज हैं पाए जाते हैं। क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन अलग होने की वजह से रिसोर्सेज भी अलग अलग हैं स्टेट्स के। अरुणाचल प्रदेश में अबेंडमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। आप वहाँ पे सोचो अगर वाटर हमें मिल रहा है, इनफ है, क्योंकि यहाँ पे रेन अच्छी तरीके से होती है, असम हो गया, मेघालय हो गया, तो और भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरीके से वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है क्योंकि बारिश होती है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग्स डेवलप करना, इंडस्ट्री डेवलप करना या रोड डेवलप करना, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है। हाउ कैन पॉसिबल? तो हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। इसी तरीके से अगर हम राजस्थान की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वहाँ पे प्रॉपर है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर नहीं है वहाँ पे। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। और लद्दाख तो सबसे ही अलग है कंट्री से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है और सबसे सबसे
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे है, तो जितना आप लोअर लेवल स्टेटा पे जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, हायर लेवल पे वो चीज़ नहीं अवेलेबल होगी. इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सम वाइटल मिनरल्स. दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे जो कल्चर हेरिटेज है वो मिलेगा, बट वहाँ पे आपको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पे कमी मिलेंगी लद्दाख में. एंड द कोल्डेस्ट डेजर्ट लद्दाख इज रिलेटेडली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री, क्योंकि इस रेस्ट ऑफ कंट्री से अलग ही है. अब दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग, इसी की वजह से हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग की ज़रूरत है एट द नेशनल स्टेट रीजनल एंड लोकल लेवल्स. अगर हमें नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे जो रीजनल अलग अलग एरिया हैं क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें डेवलप करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है. आप खुद भी देखें, कहीं पे प्लेट्यू हैं तो कहीं पे आप देखेंगे माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पे हिली एरिया है. तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होने के लिए यहाँ नदन प्लेन है, तो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकली होने की वजह से रिसोर्सेज भी कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे सफिशिएंट है. तो प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे कमी है तो वहाँ पे आपको वो अवेलेबल कराने पड़ेंगे रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज पे तो सबका राइट्स है, सब उसको यूज़ करेंगे क्योंकि नेचुरल गिफ्टेड है ये. ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं तो उनका ही राइट हो गया, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे स्टेट्स को भी चाहिए होंगे, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल कराना है तो प्रॉपर एक मैनेजमेंट एक प्लानिंग करनी होगी लोकल लेवल पे, ताकि नेशनल लेवल पे, ताकि सबको वो अवेलेबल हो सके. तो इसे कहते हैं हम नेशनल प्लान. हमने पढ़ा रिसोर्सेज प्लानिंग. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में हम किस तरीके से प्लानिंग करें. थैंक यू सो मच की